मध्य प्रदेश में पुलिस के डायल 100 सेवा दुर्दशा की शिकार हो गई है। इस सेवा में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर वाहनों की हालत खराब है, जबकि इस सेवा के लिए फोन कॉल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 200 नए वाहनों का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। देश की पहली परियोजना को लगा ग्रहण। डायल 100 के वाहन हुए कंडम। कंडम वाहनों से पुलिस नहीं दे पा रही सर्विस। क्विक रिस्पांस करती है डायल 100। मध्य प्रदेश की डायल 100 सेवा देश की पहली सेवा थी जिसमें घटना और दुर्घटना के समय था। इस सेवा से प्रदेश में एक और अपराधों पर लगाम लगी तो दूसरी ओर दुर्घटना के दौरान घायलों को त्वरित अस्पताल पहुंचाने से मौतों की संख्या भी कम हो गई थी। लेकिन इस महत्वपूर्ण सेवा पर ग्रहण लगता जा रहा है। वाहन कंडम हो रहे हैं। विभाग के पास वाहनों की मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में त्वरित सेवा लोगों तक कैसे पहुंचे, जिम्मेदार इस बात को लेकर चिंतित हैं। ये देश में पहला राज्य था मध्य प्रदेश ने यह प्रोजेक्ट की परिकल्पना को साकार किया था और इसको हम जमीन पर लाए थे। यह प्रोजेक्ट हमारा 2016 में स्टार्ट हुआ था और शुरुआत में इसको 5 साल के लिए इसका टेंडर किया गया था। उस हिसाब से इसकी टेंडर अवधि 2021 में समाप्त हो चुकी है। लेकिन उस समय से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नया टेंडर हो करके और नई सेवा शर्तों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रोजेक्ट को और अच्छा किया जाए। लेकिन अभी तक ये चीज़ हो नहीं पाई है और पुराने प्रोजेक्ट को ही सेवा वृद्धि देते हुए इसको चलाया जा रहा है। 2016 में शुरू हुई इस सेवा के प्रारंभिक चरण में 1000 से ज्यादा वाहन शामिल किए गए, जो प्रदेश के हर जिले को जनसंख्या के मान से मुहैया कराए गए थे। 2016 के बाद वाहनों की खरीदी न होने से वाहन कंडम हो गए और अब कुछ जिलों में किराए पर वाहन लेकर पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि विभाग ने 200 गाड़ियों का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई है। नहीं, डायल 100 की गाड़ियों की कमी का तो ज्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ रोड तो बहुत कम गाड़ियां हैं। बस ये जरूर है कि जो शुरू में गाड़ी आई थी तब वो चूंकि नई थी और अच्छी कंडीशन थी तो इस वजह से अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। लेकिन अब गाड़ियां जो हैं वो 10 साल पुरानी होने की वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हुआ है। बाकी संख्या में तो उतनी ही है, संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। और ये जरूर है कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो बल्कि पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब हमारे पास पर डे 5000 से अधिक इवेंट हम पूरे प्रदेश में कवर करते हैं। फिलहाल कंडम वाहनों से पुलिस आरोपियों के वाहनों का पीछा भी नहीं कर पा रही है। हालांकि विभाग ने एडवांस फीचर से लैस डायल 100 की 200 गाड़ियों की मांग की है। इसके अलावा डायल 100 का कमांड सेंटर भी नवनिर्मित बिल्डिंग में शिफ्ट कराने की योजना तैयार की गई है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जनता को त्वरित पुलिस की सहायता मिल सके, इसको लेकर डायल 100 की शुरुआत 2016 में की गई थी। लेकिन आज यही डायल 100 अपनी दुर्दशा को लेकर रोता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के तमाम इलाकों की अगर बात करें तो ये 8 साल पुराने वाहन जो हैं वो इस तरह से कंडम हो चुके हैं कि अपराधियों का पीछा भी नहीं कर पा रहे हैं। तमाम प्रकार की जो बात जो है विभाग के द्वारा कही जा रही है। हालांकि विभाग ये भी कहता नजर आ रहा है कि इसका टेंडर सिर्फ 5 साल के लिए था, अब उसके बाद धीरे से उसको एक्सटेंड जरूर किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि खटारा वाहनों के चलते पुलिस अपराधियों को कैसे गिरफ्तार कर पाती है। हालांकि विभागीय अधिकारियों की माने तो उन्होंने शासन को इस बात को लेकर पत्र भी लिखा है और पत्र लिखकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो फीचर्स की गाड़ियां हैं उसको लेकर उन्होंने मांग की है। लगभग 200 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि विभाग ने मांग की है। कैमरा पर्सन विपिन पटेल के साथ प्रदीप तलरा, INS 24/7 भोपाल।